कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जॉन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कराई थी। अगर आपको किन्हीं भी क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपकी उस क्वेरी को शॉर्ट आउट करा दूंगी। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 शुरू करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो दे दिया जाएगा, चाहे वो साइन ए हो, कोस ए हो, टेंजेंट ए हो, कोटेंजेंट ए हो, सीकेंट ए हो या कोसिकेंट ए हो। आपके पास टोटल 6 जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो होते हैं। तो वो क्या कहेगा, इसमें आपको किसी एक फंक्शन को सबकी टर्म में चेंज करके दिखाना पड़ सकता है या सबको किसी एक की टर्म में चेंज करके दिखाना पड़ सकता है। कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़िए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशो साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ये कहना ये चाहता है कि साइन ए को भी कोट ए के रूप में लिख के दिखाओ, सीकेंट ए को भी कोट ए के रूप में लिख के दिखाओ और टेंजेंट ए को भी कोट ए के रूप में लिख के दिखाओ। ठीक है, ऐसे वो किसी भी फंक्शन को किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशो में लिख के दिखाने को बोल सकता है। अब देखिए आप करोगे क्या, मैंने बेसिक क्लास में आपको कुछ रिलेशंस और कुछ आइडेंटिटीज कराई थी। रिलेशन जैसे कि साइन ए का कोसिकेंट ए के साथ क्या होता है बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए का साइन ए के साथ क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद सीकेंट किसका अपोजिट होता है, कोस ए का, यानी कि सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। कोस ए क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन सीकेंट ए। और टेंजेंट ए के दो रिलेशन होते हैं, एक तो ये 1 अपॉन कोट ए यानी कोट ए का अपोजिट होता है, दूसरा हम टेंजेंट ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। अगर साइन ए जो भी आएगा, कोस ए जो भी आएगा, उन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाता है, टेंजेंट ए आ जाता है। कोट ए क्या होता है, 1 अपॉन टेंजेंट ए, और इसका अपोजिट यानी कि जो साइन अपॉन कोस ए था वो क्या कर दिया हमने, कोस ए अपॉन साइन ए कर दिया। तो कुछ तो मैंने आपको ये रिलेशंस याद कराए थे कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कौन सा किसके अपोजिट होता है। साथ में हमने 3 आइडेंटिटी करी थी जिनसे हमने डिफरेंट रिलेशन उनके निकाले थे। तीनों आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वेयर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से ये रिमेंबर होंगी तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे, अब मैं सीधा सॉल्यूशन शुरू करा रही हूँ और पूरे की पूरी एक्सरसाइज में ये रिलेशंस यूज होंगे। जो भी अब तक आपने 8.3 तक किया है, वहाँ से जो चीज़ें आपने सीखी है वो आपको इसमें यूज करनी है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या कहा गया है कि साइन ए को ना कोट ए की फॉर्म में लिख के दिखाइए। सबसे पहले मैंने पहला रेशो उठाया साइन ए। बच्चा देखो, क्या साइन ए का डायरेक्ट रिलेशन है कहीं कोट ए से? नहीं, साइन ए तो किसका अपोजिट होता है, कोसिकेंट ए का। फिर मैं यहाँ गई इन आइडेंटिटी में, क्या साइन का आइडेंटिटी में डायरेक्ट रिलेशन है कहीं कोट से? नहीं, बट मैंने एक चीज देखी, साइन का यहाँ किससे रिलेशन है, कोसिकेंट से, और कोसिकेंट का यहाँ किससे रिलेशन है बच्चों, कोट से रिलेशन है। इसका मतलब अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी का यानी इस वाले रिलेशन का और लास्ट वाली आइडेंटिटी का यूज कर दूं ना, तो मैं जो लिखना चाहती थी वो लिख सकती हूँ। कैसे? देखिए, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन कोसिकेंट ए, इस रिलेशन से जो हमें याद है। अब हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, बट हमें तो खाली कोसिकेंट ए चाहिए, कोसिकेंट स्क्वायर ए तो नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसका रूट, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको रीजन भी देना है यहाँ। क्या रीजन दोगे, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। तो देखिए, आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशो को तो कोट स्क्वायर कोट की फॉर्म में लाना था। ये जरूरी नहीं है वो स्क्वायर है, रूट होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं, बस हमें कोट की फॉर्म में लिखना था। देखो, आप साइन ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हो गया कोट की फॉर्म में पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो चलिए अब दूसरे की तरफ चलते हैं, सीकेंट ए की तरफ। सबसे पहले सिंपल रिलेशन देखना है। सीकेंट ए का रिलेशन तो कोस ए के साथ होता है, तो कोट के साथ तो डायरेक्ट नहीं आया। अब नीचे देखते हैं कि सीकेंट ए का किसके साथ है, टेंजेंट के साथ है। अब देखो क्या सीकेंट का
अगर टेंजेंट, देखो यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं रहा था, सीकेंट का कोस के साथ था और कोस का साइन के साथ था। अगर मैं आइडेंटिटी में भी देखूं, इसका मतलब यहाँ से तो कोट आ नहीं सकता। अब हम आइडेंटिटी दूसरी लेते हैं कि सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के। और आपको पता है टेंजेंट को ना मैं कोट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसका मतलब मैं इसको लिखने के लिए किस आइडेंटिटी का यूज करूंगी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। यानी मैं लिख सकती हूँ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सिंस सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के। इस आइडेंटिटी को मैंने उठाया। अब हम कहेंगे यहाँ से सीकेंट ए क्या आ गया बच्चों, अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हमें लिखना क्या है, सीकेंट ए को ना कोट की फॉर्म में लिखना है। तो मुझे पता है टेंजेंट ए क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कोट ए। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख दूंगी, 1 अपॉन, स्क्वायर था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी क्या लिख दूंगी, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अब थोड़ा और सोल्व कर ले, इसके नीचे 1 ले ले और हम कोट स्क्वायर ए इसका क्या ले ले बच्चों, एलसीएम। ऊपर क्या बचेगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर द रूट। तो ऐसे आपने देखा कि हमने सेकेंट ए को किसकी फॉर्म में लिख दिया, कोट की फॉर्म में लिख दिया। हमने साइन को कोट की फॉर्म में लिखा था, कोसिकेंट का यूज करके लिखा जा रहा था। सीकेंट के केस में हमने देखा ऊपर वाले रिलेशन से तो कुछ काम ही नहीं बन रहा, सीधा नीचे से बन रहा है। सीकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होता है और टेंजेंट जो होता है ना उसका उल्टा कोट ए होता है। तो हमने लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर नहीं चाहिए था, खाली सीकेंट को चेंज करना था, इसलिए स्क्वायर को उधर ले गए तो ये रूट हो गया। उसके बाद टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। फिर एलसीएम लिया और फाइनली हमने सीकेंट ए को किसकी फॉर्म में लिख दिया बच्चों, कोट ए की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमें किसको लिखना है, टेंजेंट ए को। अब आपको पता है सबसे पहले तो ऊपर वाले रिलेशन देखने हैं, क्योंकि अगर कोई सीधा ही चेंज हो रहा हो तो हमें इन आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं है। आप सबको पता है बच्चों कि टेंजेंट ए क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए। हमने ये रिलेशन याद कर रखा है, तो आप लिखोगे हैंस वी हैव expressed sin A, secant A and tangent A in the form of cot A। कि फाइनली हमने क्या कर दिया, साइन ए को, सीकेंट ए को और टेंजेंट ए को कोट ए की फॉर्म में लिख दिया। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे कराया है। बस आपको ये आइडेंटिटी और ये आपको रिलेशन आने चाहिए। जिस बच्चे को ये अच्छे से माइंड में क्लियर होंगे ना वो इनको आराम से कर लेगा, क्योंकि सिर्फ रिलेट ही तो करना है किसका किसके साथ रिलेशन है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को वो ऐसे दे सकता था, ध्यान से देखिएगा। वो ये कह देता कि एक्सप्रेस द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। मैं यहाँ क्या लगा रही हूँ वर्ड, एक्सप्रेस द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ये सब काट देता, ऑल में सभी आ गए, साइन कोस टेन जो भी होते हैं हमारे 6 के 6, इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी कोट ए को छोड़कर बाकी जो 5 बचे, चलो इसको भी मैं चेंज कर लेती हूँ, कोट ए को मैं लिख लेती हूँ सीकेंट ए। मैंने जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं यानी सीकेंट ए की फॉर्म में लिखने हैं ना, तो सीकेंट तो छोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा बच्चों, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए और कोई बचता है, हाँ जी कोट ए। ठीक है, तो आपके ये 5 बचे, इसको छोड़कर कोट ए। इसका मतलब अगर उसने ये लिख दिया ना कि एक्सप्रेस द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, तो आपके माइंड में अपने आप आ जाना चाहिए कि जिसमें चेंज करना है ना उसको छोड़कर बाकी सबको चेंज करना है। तो चलिए देखिए, जब आपको साइन ए को किसकी फॉर्म में लिखना है बच्चा, सीकेंट की फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ देखिए कोई रिलेशन है साइन का तो कोसिकेंट के साथ है। अब यहाँ देखिए क्या साइन का किसी के साथ ऐसा रिलेशन बन रहा है कि मैं सीकेंट तक पहुँच जाऊँ। मैंने कहा हाँ, क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। और अगर मैं यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालो यहाँ से साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अंडर द रूट, ये कोस स्क्वायर ए उधर जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा
और मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ साइन स्क्वायर वाला स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रीजन क्या दोगे साइड में, क्योंकि साइन स्क्वायर है और प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकाली, कोस स्क्वायर ए को उधर ले गए, माइनस में हो गया, साइन ए क्या हो गया, रूट लग गया, ठीक है। बट क्या हमें कोस की फॉर्म में लिखना था साइन को, नहीं। मैंने देखा कि अगर साइन से कोस आ जाए ना तो कोस से सीकेंट आ सकता है, क्योंकि कोस क्या होता है, 1 सीकेंट ए। इसका मतलब अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 - 1 सीकेंट स्क्वायर ए का रूट। और यहाँ रीजन दे दोगे क्या, क्योंकि जो आपका कोस ए होता है वो क्या होता है, 1 सीकेंट ए। तो आपने कोस ए की जगह, कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया बच्चों, 1 सीकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ फिर से थोड़ा छोटा करने के लिए एलसीएम ले लिया ताकि अच्छे से सॉल्व हो सके। और यहाँ हो गया सीकेंट स्क्वायर ए -1 और अंडर द रूट। तो इस तरीके से आपने साइन ए को किसकी फॉर्म में लिख दिया बच्चों, सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया। तो आपको यही बोला गया था, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सीकेंट ए को छोड़ के ऑल को आपको सीकेंट ए की फॉर्म में बदलना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। साइन के बाद मैं ले लेती हूँ कोस। कोस का आप सबको पता है, कोस ए क्या होता है बच्चों, 1 सीकेंट ए। ये तो सीधा का सीधा लिखा गया उसी की टर्म में, सीकेंट ए की टर्म में। नेक्स्ट चलते हैं अब टेंजेंट ए। यहाँ देख लेते हैं साइड में कॉर्नर पर टेंजेंट ए। बच्चों सबसे पहले सीधा जाओ, आप कहोगे टेंजेंट का तो कोट के साथ होता है, बट मुझे किसके साथ देखना है, सीकेंट के साथ। तो यहाँ सीधा रिलेशन तो नहीं, अब आइडेंटिटी पे जाएंगे। हमने देखा अरे वाह 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए क्या दिया हुआ है, सीकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल दो, आ जाएगी सीकेंट की फॉर्म में। कैसे निकालोगे, टेंजेंट ए = सीकेंट स्क्वायर ए। और ये +1 जो है उधर जाएगा तो -1, और यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए तो क्या लग जाएगा बच्चा, रूट लग जाएगा। रीजन क्या दोगे, क्योंकि 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने टेंजेंट ए की वैल्यू निकाली इस आइडेंटिटी से, वो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस और अंडर द रूट आई। तो इस तरीके से हमने टेंजेंट को किसकी फॉर्म में लिख दिया, सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही देखो अब आपको कोसिकेंट को लिखना है। कोसिकेंट का रिलेशन तो कोट के साथ है और इधर कोसिकेंट का रिलेशन साइन के साथ है। आप किसी भी रिलेशन से निकाल सकते हो। कैसे, एक बार ओरली देखो। अगर मैं कोसिकेंट को 1 क्या लिख दूं बच्चों, साइन ए, फिर मैं यहां से साइन ए की वैल्यू निकाल लूं जैसे यहां निकाली थी, यानी कि कोसिकेंट को 1 साइन ए लिख के पूरा प्रोसीजर ये वाला कर दो जो मैंने साइन ए को सीकेंट में लिखने के लिए किया था। समझे कि अगर मैं किसको बच्चों, कोसिकेंट ए को, क्या कोसिकेंट ए को 1 साइन ए लिख दूं, तो फिर साइन ए का रिलेशन यहां से निकाल लूं कि साइन ए क्या आएगा, 1 - कोस स्क्वायर अंडर द रूट। और इस आइडेंटिटी की वजह से ऐसा हुआ, फिर एलसीएम लिया, कोस को लिख दिया 1 सीकेंट ए। तो फाइनली इस टर्म में आप यहां से लिख सकते हो। ये तरीका तो समझ आ गया। दूसरा देखो, दूसरा आपको कोसिकेंट को किसकी टर्म में लिखना है, सीकेंट की। मैं यहां से लिख सकते हो, कोसिकेंट ए की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, 1 + कोट स्क्वायर ए अंडर द रूट। और कोट को क्या लिख सकते हो, 1 टेंजेंट स्क्वायर ए। ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा आपको, है ना। फिर टेंजेंट को आप क्या लिख दोगे, सीकेंट स्क्वायर ए। तो आप यहीं से सीख लो कि कोसिकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 साइन ए। मर्जी आपकी है, उसको भी ट्राई करना, इधर से भी ट्राई करो, उधर से भी ट्राई करो। तो आपने कोसिकेंट ए को 1 साइन ए लिखा, और साइन ए को कैसे सीकेंट ए की फॉर्म में लिखते हैं वो आपने सीख ही लिया। यानी आपके पास यहाँ आ जाएगा कोसिकेंट ए = ये दोबारा सॉल्व करना है। इस केस में मैं सीधा लिख रही हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 1 अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 सीकेंट स्क्वायर ए। समझे क्या किया है हमने। एक बार फिर से ये वाला स्टेप रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने ओरली बताया है। कोसिकेंट ए को आप लिख सकते हो 1 साइन ए। हमें कोसिकेंट से सीकेंट पर जाना है। कोसिकेंट से अगर हम साइन पर गए तो साइन से हम कोस पर जा सकते हैं और कोस से हम सीकेंट पर जा सकते हैं। बस आपको ऐसे रिलेशंस देखने किससे हम कहाँ जा सकते हैं। आगे देखिए, कोट ए को बदलना है बच्चा, किसमें, सीकेंट में। अब आप देखिए, कोट ए को सीकेंट में बदलना है। आप कहोगे मैम कोट ए को हम लिख सकते हैं 1 टेंजेंट ए, लिख सकते हैं ना आराम से। इधर कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। देखिए, कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 टेंजेंट ए। कोट ए को बदलना है सीकेंट ए में बच्चों, बट कोट ए को क्या लिख सकते हैं, 1
टेंजेंट ए, और बच्चा टेंजेंट ए यहाँ से निकाल दो, सीकेंट के साथ है ना रिलेशन, तो आप कहोगे 1 टेंजेंट ए निकालेंगे ना, तो स्क्वायर तो उधर जाके रूट हो जाएगा, और वो सीकेंट स्क्वायर ए था, ये इधर +1 था, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। रीज़न दे दोगे ब्रैकेट में क्या, क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इन रिलेशन से बस हमें ये ढूंढना है किससे हम कहाँ तक जा सकते हैं। एक तरीके से बिल्कुल लॉजिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं कि हमें अपना माइंड लगाना है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, कहीं से किधर भी जाके बस हमको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सेम की फॉर्म में लिखना है। जैसे इसी क्वेश्चन को वो ऐसे कह सकता था, एक्सप्रेस द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द फॉर्म ऑफ कोस ए, यानी कोस ए को छोड़कर बाकी जो 5 बचे उनको कोस ए की फॉर्म में लिखना है। फिर इसी क्वेश्चन को कह सकता था ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द फॉर्म ऑफ साइन ए। तो आपका एज एन होमवर्क करना है, आपको क्या करना है, एक बार सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन ए की फॉर्म में लिख के देखो, एक बार सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कोस ए की फॉर्म में लिख के देखो, एक बार सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को टेंजेंट ए की फॉर्म में लिख के देखो, एक बार कोट की फॉर्म में, एक बार कोसिकेंट की फॉर्म में, और एक बार सेकेंड की फॉर्म में, जैसे मैंने अभी सिखाया भी। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज की क्लास में इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं दोबारा फिर से क्लियर करा सकूं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरे डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।